सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं भगवान राम और माता जानकी का स्वरूप समझ करके प्रणाम करता हूँ। ये पावन धाम श्री वृंदावन और यहाँ के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण, अधीश्वरी राधा रानी जी को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आज का जो हमारा विषय है, प्रजा सभा का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसका जो विषय है कि समाज और शासन का शास्त्र सम्मत स्वरूप, इस विषय को लेकर के मैं अपना चिंतन प्रस्तुत करूंगा। आज का जो हमारा विषय है, मुख्य रूप से इसके 3 भाग में अपनी बात रखूंगा। पहले भाग में जो विषय है कि समाज और शासन का शास्त्र सम्मत स्वरूप क्यों होना चाहिए। आज दुनिया में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। कहीं पर सोशलिज्म है, कहीं पर कम्युनिज्म है, कहीं पर सेकुलरिज्म है, कहीं पर कैपिटलिज्म है। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के होने के बावजूद हमको शास्त्र सम्मत स्वरूप ही क्यों चाहिए, ये एक प्रश्न उठता है। इस प्रश्न को हम खोजने का और समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो मेरा जो वक्तव्य होगा, वो इस विषय को लेकर होगा कि समाज और शासन का शास्त्र सम्मत स्वरूप कैसा होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरे भाग में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि शासन और समाज के शास्त्र सम्मत स्वरूप को लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम ये कर सकते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज अपनी बात रखूंगा। तो जो हमारा पहला बिंदु है कि शासन और समाज का शास्त्र सम्मत स्वरूप हमको क्यों चाहिए, तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, यह शास्त्र विधि समुत्सज्य वर्तते काम कार्तय न से सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मन के अनुरूप कार्य करता है, न तो उसको कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है, न सुख प्राप्त होता है और न ही परम गति प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि कोई भी कार्य यदि शास्त्र विधि के विरुद्ध किया जाएगा तो न तो हमको सुख की प्राप्ति होगी, न हमको कार्य में सिद्धि मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, हमको परम गति भी नहीं मिलेगी, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि हमको कोई भी कार्य हम करें उसमें शास्त्रों का आलंबन लेना पड़ेगा। फिर आगे भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि कार्य और अकार्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्षि। इसका मतलब है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें प्रमाण शास्त्र ही है। और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके फिर शास्त्रों के अनुकूल हमको कर्तव्य का, कर्म का निर्धारण करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इस तरह से गीता जी के माध्यम से और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचे हैं कि हमको शास्त्र सम्मत स्वरूप क्यों चाहिए, समाज का और शासन का। फिर दूसरे उदाहरण के तौर पर महाभारत में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, कि धर्म का तत्व तो बहुत गूढ़ है। महाजनो येन गतः स पंथा, कि जिस मार्ग पर महाजन महापुरुष गए हैं, हमारे पूर्वज गए हैं, उसी पर हमको जाना चाहिए। तो हमारे पूर्वज किस मार्ग पर गए थे, आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम के समय कौन सा शासन था, शास्त्र सम्मत शासन था। भगवान श्री कृष्ण के समय कौन सा समाज और कौन सा शासन था, शास्त्र सम्मत समाज था, शास्त्र सम्मत शासन था। सम्राट विक्रमादित्य के समय कौन सा समाज था, कौन सा शासन था, तो ज्ञात करने पर पता चलेगा कि शास्त्र सम्मत समाज था, शास्त्र सम्मत शासन था। आचार्य चाणक्य के समय कौन सा समाज था, कौन सा शासन था, ज्ञात करने पर पता चलेगा कि शास्त्र सम्मत समाज था, शास्त्र सम्मत शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा शासन था, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय कैसा शासन था, कैसा समाज था, ज्ञात होने पर पता चलेगा कि शास्त्र सम्मत शासन था, शास्त्र सम्मत समाज था। फिर मुझे किसी शायर का कुछ पंक्तियां याद आती है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर गए थे, महापुरुष जिस मार्ग पर गए थे, जिस व्यवस्था को उन्होंने चलाया था, जिस शासन को उन्होंने चलाया था, जिस समाज को उन्होंने चलाया था, वो कैसा समाज था, कैसा शासन था,
जब आपको ये सब विचार करेंगे आप, तो आपको उत्तर मिलेगा कि वो शास्त्र सम्मत शासन था, शास्त्र सम्मत समाज था। तो जो हमारा आज का प्रजा सभा का विषय है कि समाज और शासन का शास्त्र सम्मत स्वरूप ये क्यों होना चाहिए, इसका उत्तर हमको गीता जी के माध्यम से मिलता है कि यदि हमको कार्य की सिद्धि चाहिए, पहला उत्तर; यदि हमको सुख चाहिए, दूसरा उत्तर; यदि हमको परम गति चाहिए, तीसरा उत्तर, तो हमको शास्त्र सम्मत समाज का और शास्त्र सम्मत शासन का आलम्बन लेना पड़ेगा, उसके अनुसार समाज को और शासन को चलाना पड़ेगा। और यदि ये बात किसी के समझ में ना आए, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे अच्छा मार्ग है जिस पर हमारे पूर्वज गए हैं, जिस पर महापुरुष गए हैं। तो इसका उत्तर अब जब आप खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो शास्त्र सम्मत समाज था, शास्त्र सम्मत शासन था। इस तरह से आज जो हमारा प्रजा सभा का विषय है कि समाज और शासन का कैसा स्वरूप होना चाहिए, शास्त्र सम्मत स्वरूप होना चाहिए, इस विषय प्रश्न का उत्तर हमको प्राप्त होता है। फिर हमारा जो दूसरा बिंदु है कि शास्त्र सम्मत समाज और शास्त्र सम्मत स्वरूप कैसा होता है। जब हम इस प्रश्न के उत्तर में जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। आदर्श समाज वो होता है जिसमें किसी को दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कोई संताप ना हो। दैहिक जैसे किसी को रोग ना हो, पीड़ा ना हो, चिंता ना हो, भय ना हो, शोक ना हो, मानसिक अवसाद ना हो, इस तरह का कोई ताप ना हो, दैहिक ताप ना हो। दैविक ताप कि आपके शासन में बाढ़ ना हो, भूकंप ना हो, भूस्खलन ना हो, अकाल ना हो, दुर्भिक्ष जिसे कहते हैं, ये सब दैविक ताप जहाँ पर नहीं होते वो आदर्श समाज होता है। फिर भौतिक ताप कि किसी से संघर्ष हो रहा है, सामाजिक संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, शत्रु का भय है, इस प्रकार यदि भौतिक ताप जहाँ पर नहीं होता वो आदर्श समाज और आदर्श व्यवस्था मानी जाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आदर्श समाज वो होता है जहाँ पर सभी लोग परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हैं, सभी को आत्म तत्व समझकर, आत्मीय स्वरूप समझ करके परस्पर व्यवहार करते हैं। आज क्या हो रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। आज जिसको हम आजाद भारत कहते हैं, यदि आप सर्च करेंगे और देखेंगे कि आजाद भारत में नरसंहार कितने हुए हैं, तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। और चाहे वो मिर्चपुर का नरसंहार हो, डांगाबास हो, कुमेर हो, पनवाड़ी हो, इस तरह से आपको जहाँ पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, इस तरह का समाज आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि ये आदर्श समाज तो है नहीं, जिसकी परिकल्पना कभी हमारे महापुरुषों ने की थी और जैसा समाज और जैसा शासन उन्होंने चलाया था, ऐसा समाज है नहीं। आज जो पुअर, वीक और डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं, उनको शक्तिशाली लोग दबाने का और सताने का कार्य करते हैं। आज समाज में मत्स्य न्याय चल रहा है, मत्स्य न्याय जो समुद्र में चलता है, जहाँ पर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती है और न्याय करने वाला कोई नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आज समाज में भी यही स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पर लठैत शक्तिशाली लोग छोटे लोगों को, कमजोर और दुर्बल लोगों को दबाते हैं और उन पर अत्याचार करके, उनको सता के गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये स्थिति आज समाज की है। तो हमको ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आदर्श समाज वो होता है जहाँ पर सभी लोग सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए चलते हैं और आत्मीय स्वरूप समझ करके एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अल्प मृत्यु नहीं कबनेउ पीरा, जहाँ पर समाज आदर्श वो होता है जहाँ पर किसी की अल्पकाल में मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। कोई अग्नि से जलकर नहीं मरता, कोई पानी में डूबकर नहीं मरता, कोई बिजली से नहीं मरता, कोई दुर्घटना से नहीं मरता। कबनेउ पीरा, किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब सुंदर है, सब हष्ट पुष्ट है, सब निरोगी है, आरोग्यवान है, वो होता है आदर्श समाज। ऐसे समाज की कल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी और आज वो सुलभ हमको है नहीं। फिर आगे और हम जब देखते हैं समाज हमारा कैसा होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों का फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, जहाँ पर कोई दरिद्र नहीं है। आज स्थिति यह है कि
बेरोजगारी का ये आलम है कि युवा दर दर भटक रहे हैं। कहीं उनको मुझे तुलसीदास जी की ही कविता वरी का कुछ स्मरण आता है कि किसान को न किसबी भली, न भिखारी को भीख भली। किसबी न किसान को, भिखारी को न भीख भली, वणिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। आजीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहे एक एकंसो, कहाँ जाई का करी। आज भी यही स्थिति है कि कहाँ जाए क्या करे, कुछ धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, आजीविका का साधन नहीं है। ये स्थिति आज समाज की है। होना क्या चाहिए था कि सबको आजीविका जन्म से सुलभ होती, निश्चिंत होकर के वे विद्या अध्ययन करते और आजीविका सहज रूप में, सुलभ रूप में वो प्राप्त करते। लेकिन आज आजीविका के लिए घोर संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये समाज की आदर्श व्यवस्था नहीं है। आज नहीं को अबुद ने लक्षण हीना, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई अज्ञानी नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता, सब परम तत्व के जानने वाले होते हैं। आज क्या हो रहा है कि शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा के केंद्र थे, जिनको हम शिक्षा के मंदिर कहते थे, आज वो व्यभिचार के केंद्र हो गए हैं। जहां पर शिक्षार्थियों को, शोधार्थियों को तत्व का अन्वेषण करना चाहिए था, ज्ञान की आराधना करनी चाहिए थी, वहां पर स्त्री पुरुषों का चक्कर चल रहा है। कहीं पर कोई एक स्त्री के लिए अनेक पुरुष आपस में संघर्ष कर रहे हैं, कहीं पर कोई प्रेम में धोखा मिलने पर वियोग का अपार कष्ट उठा रहे हैं, कहीं पर प्रेम का प्रणय निवेदन करने पर भी प्रेमी या प्रेमिका की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो कामाग्नि में जल रहे हैं। इस तरह से जो देश की युवा कर्णधार पीढ़ी थी, जिसको ज्ञान की आराधना करते हुए अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति करनी चाहिए थी, आज वो चिंता, शोक, भय, संताप से गुजर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। आज ये स्थिति है जिसकी कल्पना हमारे महापुरुषों ने नहीं की थी। और आदर्श समाज जब हम ढूंढते हैं, ग्रंथों का आलंबन लेते हैं जिसमें आदर्श समाज कैसा होना चाहिए था, जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, महर्षियों को पढ़ते हैं, मुनियों को पढ़ते हैं और ग्रंथों का आलंबन लेते हैं, तो कुछ और ही चीज सामने आती है और आज कुछ और ही चल रहा है। आज समाज में हम देखते हैं कि भावनाओं में भी मिलावट है और खाद्य पदार्थों में भी मिलावट है। व्यक्ति एक बार भी नहीं सोचता कि जिसमें मैं मिलावट कर रहा हूं, इस भोजन को खाके किसी का जीवन नष्ट हो सकता है। आपने विचार किया कि किसी के मन में एक बार भी उसका हाथ नहीं कांपता। आज देश में विकास के नाम पर लाखों पेड़ों को निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक काट दिया जाता है। एक बार भी उस आरी चलाने वाले व्यक्ति का हाथ नहीं कांपता। कभी आपने सोचा है कि उसका हाथ क्यों नहीं कांपता? आज अपने धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में रूपांतरित कर दिया है। जेसीबी के द्वारा पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो पवित्र तीर्थ स्थल है उनकी मर्यादा तोड़ी जा रही है। देव विग्रहों को तोड़ दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस जेसीबी चलाने वाले व्यक्ति का एक बार भी हाथ नहीं कांपता कि वो अपने पौराणिक मंदिरों के ऊपर, अपनी प्रतिमाओं के ऊपर जेसीबी की सूंड को चला देता है? कभी आपने विचार किया है? इसका उत्तर है कि आज धर्म का शासन नहीं है। यदि धर्म का शासन हो और व्यक्ति के मन में ये हो कि पाप पुण्य होता है, मेरे इस कृत्य से मुझको पाप की प्राप्ति होगी और पाप का परिणाम दुख होता है, इसका मतलब मेरे इस कृत्य से मुझको दुख की प्राप्ति होगी, यदि ये विचार उसके मन में आ जाए तो उसका हाथ कांप जाए और व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचे और सोच कर भी यही सोचे कि मुझे ये गलत कार्य नहीं करना है। इसलिए हमारे ग्रंथ तो उस स्तर तक लेके जाते हैं कि हम कोई व्यक्ति अपराध करे और उसको दंड दे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपराध ही ना करे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो तो उसका निरूपण हमारे शास्त्र करते हैं। वो शास्त्र सम्मत व्यवस्था होती है, वो धर्म सम्मत व्यवस्था होती है। जब व्यक्ति ये सोचेगा कि ये सिद्धांत होता है कि धर्म का फल सुख है, अधर्म का फल दुख है, और मैं धर्म करूंगा तो सुख की प्राप्ति होगी और अधर्म करूंगा तो दुख की प्राप्ति होगी, ये सोच करके उसके हाथ रुक जाएंगे, वो गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा। इसका मतलब धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। जो शासक होता है वो कहां तक उसकी दृष्टि होगी? बंद कमरे में कोई बलात्कार कर दे तो किसको पता लगेगा? यदि कोई चलते चलते चींटियों को मार दे, किसको पता लगेगा किसने ये किया है? उस स्थिति में अदृश्य शासक के रूप में जो सामने आता है वो है एकमात्र धर्म। जब धर्म का नियंत्रण होगा, ये एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो ऑटो अपडेट होता है किसी व्यक्ति के हृदय में, आत्मा में। जब उसके आत्मा में ये भाव होगा कि ये अधर्म है, ये धर्म है, और ऐसा विचार करके वो कोई कार्य करेगा, तब स्वतः ही वो गलत कार्यों से रुक जाएगा और जो अच्छे कार्य होगा उनमें उसकी प्रवृत्ति होगी।
तो अदृश्य शासक जो होता है, जो सर्वसुलभ होता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर भूमि में, हर देश में, हर जगह में जो शासक होता है वो धर्म होता है। इसलिए हमको धर्म नियंत्रित शासन चाहिए, हमको धर्म नियंत्रित शासन चाहिए। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो व्यभिचार नहीं होगा। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो परस्त्री गमन नहीं होगा। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो परपुरुष गमन नहीं होगा। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो मिलावट नहीं होगी। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो बलात्कार नहीं होगा। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो भुखमरी नहीं होगी। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो बेकारी नहीं होगी। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो वनों का उन्मूलन नहीं होगा। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो सतियों का शील का अपहरण नहीं होगा। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो गौवंश की हत्या नहीं होगी। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो सज्जनों की जय होगी। यदि धर्म नियंत्रित शासन होगा तो दुष्टों का दमन होगा। इसलिए हमको धर्म नियंत्रित शासन चाहिए, धर्म नियंत्रित शासन चाहिए, धर्म नियंत्रित शासन चाहिए। यह हमारा संकल्प है। तो जो हमारा बिंदु था कि हमको धर्म नियंत्रित शासन क्यों चाहिए और कैसा उसका स्वरूप होता है और क्या आज वैसा स्वरूप है। यदि आपके मन में ये विचार आता है कि आज समाज का वैसा आदर्श स्वरूप जो होना चाहिए था वैसा नहीं है, यदि आपके मन में ये विचार आता है कि जैसा शासन का स्वरूप आदर्श होना चाहिए था यदि वैसा नहीं है, तो आपके मन में ये भी विचार आना चाहिए कि हमको वो समाज और वो शासन लागू करके बना के दिखाना पड़ेगा कि ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने बुद्धि से कार्य करता है, अपने मन के अनुकूल मनमुखी होकर कार्य करता है और कोई व्यवस्था बनाता है, तब उसको कालांतर में लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें कुछ कमी है, और फिर वो कमी को दूर करता है। फिर उसको फिर दोबारा लगता है कि नहीं कुछ कमी है, फिर उन कमियों को दूर करता है। फिर जो व्यवस्था निकल करके आती है फिर लगता है कि कुछ कमी है तो फिर और संशोधन करता है। इस तरह से बार बार कमियां दिखाई देती रहे, बार बार हम संशोधन करते रहे, बार बार उसका सुधार करते रहे, और अंत में जो व्यवस्था निकल करके आती है जिसमें हमको संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, सुधार की आवश्यकता नहीं होती, जो सभी पैमानों पर दर्शन विज्ञान व्यवहार की दृष्टि से तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण के आधार पर जो एकदम से आदर्श व्यवस्था है वो जो निकल के आती है, उस व्यवस्था पर हमारे शास्त्र हमको एक बार में पहुंचा देते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा समय बच गया, श्रम बच गया, और शास्त्रों में तो निष्ठा उत्पन्न और दृढ़ हुई, लेकिन आत्म कल्याण के साथ समाज का भी कल्याण हो गया। उस व्यवस्था पर हमारे शास्त्र एक बार में हमको पहुंचा देते हैं। वो व्यवस्था है शास्त्र सम्मत व्यवस्था। इसलिए बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि शास्त्र व्यवस्था को बिना किंतु परंतु के समाज में और शासन में उतारने का प्रयास होना चाहिए। शास्त्र सम्मत व्यवस्था सभी के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए होती है। आज दुर्भाग्य से समाज में ऐसी कोई व्यवस्था हमको परिलक्षित नहीं होती है। अब जो हमारा तीसरा बिंदु है कि समाज में शास्त्र सम्मत व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, शास्त्र सम्मत व्यवस्था को शासन में कैसे उतारा जाए, तो हो सकता है कि आप सभी महानुभावों के मन में अच्छा भाव हो कि हम ऐसा करेंगे, ये अच्छी बात है। आज राजनीति में भी लोग अच्छी नियत के साथ प्रवेश करते हैं कि हम सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, अच्छा करके ये दिखाएंगे, किंतु नियत के शुद्ध होने से कुछ नहीं होता। गधे की कितनी भी शुद्ध नियत हो, किंतु क्षमता के अभाव में वो घोड़े के जैसा नहीं दौड़ सकता। बकरे की कितनी भी शुद्ध नियत हो, किंतु क्षमता के अभाव में सिंह जैसा साहस कर्म वो नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमको क्षमताओं का विकास करना होगा। आज सज्जनों के साथ ये देखने को मिलता है कि उनमें संघ का अभाव दिखाई पड़ता है, कि वो संगठित नहीं दिखाई देते। कलयुग है तो समय का भी अपना प्रभाव होता है, और ये शास्त्रों का सिद्धांत है कि संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। इसलिए हमको इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए संगठित होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षण प्रशिक्षण जो चाहिए, जो परिवर्तन करने के लिए जो आपके अंदर शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए, उसका आपके अंदर चीजें होनी चाहिए। शिक्षण और प्रशिक्षण का अभाव सज्जनों के अंदर नहीं होना चाहिए। क्षमता बढ़ेगी, और तीसरी बात संगठन होगा, क्षमता होगी, और तीसरी बात त्याग का बल होना चाहिए। सीधा सरल सा सिद्धांत है कि जिसके पास त्याग का बल होगा, त्याग करो और शासन पाओ, त्याग करो और शासन पाओ, त्याग करो और शासन पाओ। आज जितने भी आपको बड़े शासक दिखाई देते हैं,
और जब आप खोज करते हैं, उनका इतिहास देखते हैं, तो एक बात निकल करके आती है कि उनके पास त्याग का बल था। जिसके पास त्याग का बल होगा वो शासन करेगा। तालिबानी जैसे लोग जिनको अराजक माना जाता है दुनिया में, वो भी आज शासन कर रहे हैं। भरत भूमि पर उनका शासन है। क्या कारण है कि उनका शासन है और हम सज्जनों का, शास्त्र सम्मत व्यवस्था लागू करने वाले सज्जनों का आज शासन नहीं है। जब आप खोजते हैं कि शासन क्यों नहीं है, तो आपको उत्तर मिलता है कि आपके पास त्याग का बल नहीं है। सज्जनों के पास त्याग का बल नहीं है। जो लोग शासन में है वो महीनों महीनों तक अपने परिवारजनों से नहीं मिल पाते। संघर्ष क्या किया उन्होंने, तब जाकर उनको शासन मिला। कई दिनों तक उनको भूखा रहना पड़ा। जैसा भोजन प्राप्त हो गया वैसा करना पड़ा। बिस्तर सोने को नहीं मिला तो कहीं पट्टी पर सो गए, भूमि पर सो गए। पहनने को ढंग के कपड़े नहीं होंगे, किंतु उन्होंने संघर्ष किया और उनके मन में संकल्प था। उनके पास त्याग का बल था। इसलिए सज्जनों को संकल्प लेना पड़ेगा, अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, संगठित होना पड़ेगा और चौथा त्याग का परिचय देना पड़ेगा। इसलिए यह विधि का विधान होता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। विधि भी कर्म का फल देने से नहीं मना कर सकती। इसलिए जब आप कर्म करेंगे और सत्कर्मों में प्रवृत्त होंगे संकल्प के साथ, हमको पद पाने के लिए और उपाधि पाने के लिए, धन पाने के लिए, मान पाने के लिए यह सब नहीं करना है। हमको ये सब करना है गौवंश की रक्षा करने के लिए, सतियों के सतित्व की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, गौवंश की रक्षा करने के लिए। जल, पृथ्वी, वायु, पवन, आकाश, ये जो प्रकृति के पंच महाभूत है, प्रकृति है, वनों की रक्षा करने के लिए हमको शासन में ये सब प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार कोई कुलीन स्त्री बलात् किसी दुष्ट पुरुष के हाथ में पड़ करके नाना प्रकार के कष्ट भोगती है, उसी प्रकार आज ये भारत भूमि सत्तालोलुप, दूरदर्शी दुर्जन नेताओं के हाथ में पड़ करके कष्ट पा रही है। इसलिए ये प्रत्येक सज्जन व्यक्ति का, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि वह शासन को प्राप्त करे, और हम ऐसा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आप सभी भी, आप सबके मन में भी ये संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि शासन को प्राप्त करे करके जो पृथ्वी के धारक तत्व हैं, विप्र, गौ, सती, सत्यवादी, निर्लोभी, ये सब जो पृथ्वी के धारक तत्व हैं, इनकी रक्षा करने के लिए हमको शासन को प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए हमको संगठित होना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हमको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, और तभी हमारे जो आदर्श है, हमारे जो अस्तित्व है, इनकी रक्षा हो पाएगी। मुझे फिर एक कविता याद आती है कि ये नहीं एक दिन सुबह या शाम लड़ना है, नहीं एक दिन सुबह या शाम लड़ना है जीवन का समर, मृत्यु तलक अविराम लड़ना है। और मेरे बच्चों, कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। तो आपको अपने इस स्तर पर आपको तैयार करना पड़ेगा कि बड़े संग्राम की ये तैयारी है। धर्मराज्य कोई संगठन, कोई विचार कुछ ऐसे नहीं है, ये सुप्त भारत की चेतना है, जिसको प्रभावित दोबारा उत्तेजित किया जाएगा। जो भारत की सुप्त चेतना है उसको अग्नि की भांति प्रज्वलित किया जाएगा, और पूरे भारत में घर घर से आवाज निकलनी चाहिए कि हमको धर्मराज्य बनाना है, हमको राम राज्य बनाना है। जो शासन की सबसे आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए उसको हमको स्थापित करना है, प्राप्त करना है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का धर्मराज्य को प्राप्त करना और उसको स्थापित करना ये लक्ष्य होना चाहिए, और इसी में उसकी बुद्धि की बलिहारी है। आज का जो हमारा विषय था कि धर्मराज्य भारतवर्ष का जो ये प्रकल्प चल रहा है, इसके अंदर जो प्रजा सभा का श्रीधाम वृंदावन में जो आयोजन आज हुआ है, और आप सभी महानुभाव श्रोता यहाँ पर इसको सुनने समझने के लिए उपस्थित हैं, इसमें आज मैंने ये समझाने का, बताने का प्रयास किया है कि शास्त्र सम्मत स्वरूप समाज का और शासन का हमको क्यों चाहिए, शास्त्र सम्मत स्वरूप एक समाज का कैसा होता है, शासन का कैसा होता है, और इसको हमको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको हम कैसे लागू और क्रियान्वित कर सकते हैं। इस पर मैंने अपना जो समझ है, अपना जो चिंतन है, उसके आधार पर अपनी बात रखने का प्रयास किया है। आप सभी महानुभावों ने धैर्य और ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और इस भावना के साथ कि आज जो शब्द यहाँ पर निकले हैं
क्योंकि शब्द से ही सृष्टि का निर्माण होता है। और जो धर्मराज्य भारतवर्ष के लिए जो हमारा संकल्प है, जो हमको दौड़ा रहा है आज संकल्प, वो सब संकल्प आपके हृदय में भी स्थापित हो और वो पुष्पित हो, पल्लवित हो, और एक दिन उसका फल सभी को, पूरे समष्टि को प्राप्त हो। इसी भावना के साथ, इसी संकल्प के साथ आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौरक्षा हो, गोहत्या बंद हो, सज्जनों की जय हो, दुष्टों का दमन हो, और स्थिति ये होगी दुर्जन भी सज्जन होने के लिए बाध्य हो जाए, उनका भी मन बदल जाए। उस स्थिति में हम देश को, समाज को और शासन को ले जाना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।